कि इस किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में साथ जुटे हुए हैं और लोग जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का मन बनाएंगे तो विजय श्री निश्चित रूप से इनके चरण छूएंगे। किसानों के इस आंदोलन में हरियाणा प्रदेश में ही नहीं तो पूरे देश के अंदर इन्होंने पहल की है। एकमात्र विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसकी प्रदेश की राजनीति पे क्या असर रहेगा? ये कोई पहला निर्णय नहीं है। ये तो हमारे खून में है। चौटाला साहब, हरियाणा सरकार है, गठबंधन सरकार का किरदार कैसे देखते हो आप इस पूरे आंदोलन में? है हरियाणा में जो गठबंधन सरकार है, इसका किरदार कैसे देखते हो आप पूरे किसान आंदोलन में? लगातार उन्होंने रोकने की भी कोशिश की है आंदोलन को। ये सवाल आप मुझसे पूछते हो, आप प्रत्यक्ष में देख नहीं रहे हो। कि ये गठबंधन की सरकार जो है, सरकारी तौर पर कोई जनहित के कामों में रुचि ले रही है या अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं। हम तो राष्ट्र के हित के लिए देश के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे निर्णय की हर आदमी आज सराहना कर रहा है और मुझे खुशी है कि सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। समूचे राष्ट्र के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो इस मौजूदा सरकार का है, क्योंकि इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर आदमी परेशान है और हर नागरिक ने एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। आपस में अगर किसी के छोटे मोटे मतभेद हैं तो वो फिर ठीक करते रहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम इस सरकार के पतन करने के लिए लोगों को जोड़ने में हम लगे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ एक पौधा है,
उनकी नीतियों का अनुसरण करने पर लगे हुए हैं। मेरे पिताजी ने भी देश पर जब कभी भी कोई संकट आता था, न सिर्फ विधानसभा की मेंबरी और लोकसभा की मेंबरी से त्याग पत्र देना, बल्कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे। तो साहब, आपने त्याग पत्र की बात चल रही है, अभय सिंह जी ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है, जबकि चौटाला परिवार से ही जुड़े हुए दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला, तो उनके ऊपर निरंतर दबाव भी डाला जा रहा है, मांग भी उठाई जा रही है कि वे भी इस्तीफा दें, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। रणजीत सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला से भी त्याग पत्र मांगा जा रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, पक्का मोर्चा भी लगाया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में आ नहीं रही कोई। ये प्रतिक्रिया तो आप उन्हीं से पूछो, मुझसे वो भी परिवार का ये हिस्सा ही ना, ये वो भी मेरे से परिवार पूछने वाला प्रश्न नहीं। आप गलत जगह सवाल कर रहे हो। ये प्रश्न मुझसे पूछने की बजाय आप रणजीत और दुष्यंत को जानते नहीं हो, और वो तो निरंतर यहाँ रहते हैं। मैं तो कभी बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है जब भागता था। आप पिछली दफा आए थे, उस दौरान आपने कहा था, उनसे पूछो, कोई ऐसी बात कुछ नहीं। आप पिछले दफा आए थे, आपने ये कहा था कि देश का प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य इस टाइप का कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, तो आज के हालात पे क्या लग रहा है आपको? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये केवल मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा, आपको भी दिखाई देता होगा कि हालात इस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं कि निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। और अब तो ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं, समूचे राष्ट्र में भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, और कोई हल ही नहीं है। सारे देश का हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है। इस सरकार को बदलने का जब मन बनाए बैठे हैं, तो फिर सरकार थोड़ी चलेगी। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव हो। सत्ता पक्ष की तरफ से आंदोलनकारियों को एक नया नाम दिया है, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी कौम पैदा हो गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आंदोलन क्या? आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन जीवी हैं। जो हर जगह नजर आता है, आंदोलन जीवी की संज्ञा दे दी आंदोलनकारियों को पीएम द्वारा। उनका काम है ये। क्या मैं समझा नहीं। जिनकी जीविका आंदोलन से चल रही है, आंदोलन जीवी एक शब्द उन्होंने ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आंदोलन जीवी की संज्ञा दे दी आंदोलनकारी किसानों को। परजीवी तो ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। प्रजातांत्रिक प्रणाली में केवल आपके अपने देश में नहीं, विश्व के दूसरे देशों में भी आप देखते हो, पढ़ते हो, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, लोगों के अच्छे जीवन प्रवाह के लिए सिवाय आंदोलन की और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब जो इस किस्म की बात करते हैं उनसे भी पूछ लेना कभी कि क्या तुम्हारी पार्टी ने भी कभी प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिए कोई आंदोलन किए थे, कोई लड़ाई लड़ी थी? और अगर उनका जनतंत्र में विश्वास नहीं है तो फिर जनतांत्रिक तरीके से जो सत्ता में बने बैठे हैं उन्हें छोड़ देनी चाहिए। सर, एक पीछे बयान आया था डॉक्टर अजय चौटाला का, वो कह रहे हैं संविधान में ये जो कानून बनाया है संशोधन हो सकता है, कानून बदले नहीं जा सकते, क्या कहेंगे वो आपस में? है
का बयान आया था कि कानून में संशोधन हो सकते हैं, बदले नहीं जा सकते। किसका बयान आया था? किसका बयान था? अजय सिंह चौटाला का। तो ये कोई सवाल नहीं है, इसका क्या जवाब दूंगा उनका कहना आपको पूछने में तो संकोच करना चाहिए। चौटाला साहब, इलाहाबाद सीट हमेशा ही इनेलो के खाते में आई है, चाहे आप विधायक हों, चाहे फकीराम सिंह हों, चाहे आपके छोटे बेटे अजय सिंह चौटाला हो, तो इस बार क्या प्लानिंग रहेगी? इस वक्त तो सीट खाली है और मान के ये चलना चाहिए कि बंगाल विधानसभा के जब चुनाव घोषित होंगे तो हमारे देश के सिस्टम के मुताबिक किसी भी रियासत के जब चुनाव होते हैं तो बाकी देश में जो कोई सीटें खाली होती हैं उनके भी चुनाव साथ होते हैं। इलाहाबाद का तो चुनाव होगा ही। अब चुनाव में इलाहाबाद के मतदाता क्या निर्णय लेंगे ये तो उनकी मर्जी पे है, उनकी मंशा पे है। लेकिन मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के लोगों ने सदा हमारी पार्टी का साथ दिया है। निश्चित रूप से वो जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे।